11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रुक्का फिल्ट्रेशन प्लांट का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने शिकायत को सही पाया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने प्लांट ठेकेदार पर भड़क गए। उन्होंने ठेकेदार पर एफआईआर करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि बाहर से आकर ठेकेदार जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताएं, अहमदाबाद की कंपनी एपीसीएल को मिली है प्लांट की देखरेख और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी। और आज न्यूज 11 भारत ने जब इस खबर को दिखाया था, इसके बाद लगातार इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि मिथिलेश ठाकुर किसी भी वक्त औचक निरीक्षण करने के लिए प्लांट पहुंच सकते हैं। और आज मिथिलेश ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया है और जो खबरें हमने दिखाई थी वो 100% सही थी। ठेकेदार पर एफआईआर करने का भी निर्देश दिया मिथिलेश ठाकुर ने। न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। आपको बताएं, अहमदाबाद की कंपनी को इसके देखरेख का जिम्मा मिला था और अब क्या कुछ होता है इस मामले में अब आगे देखना होगा। लेकिन आपको बताएं, न्यूज 11 भारत ने जब इस खबर को प्रमुखता से जगह दी, इस खबर को दिखलाया, इसके बाद विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए औचक निरीक्षण किया है और इसके साथ साथ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। तो आप देख सकते हैं, दल बल के साथ मिथिलेश ठाकुर औचक निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे थे। ठेकेदार पर एफआईआर करने का निर्देश दिया है। तो न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने निरीक्षण किया है और इसके साथ साथ ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, ये पूरा मामला हमने न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से दिखलाया था। इसके बाद आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने निरीक्षण करने पहुंचे वहां पर और इसके साथ साथ जो ठेकेदार हैं उस पर एफआईआर करने का निर्देश दिया है। जी हाँ, अभी भी निरीक्षण चल रहा है। अभी लैब का निरीक्षण चल रहा है। लेबोरेटरी में पानी चेक करने की व्यवस्था है जी। उसके बाद सप्लाई करने की व्यवस्था है। तो ये मंत्री महोदय को ये शिकायत मिली थी न्यूज 11 के माध्यम से ही हम लोगों ने जब दिखाया था जी। तो देर रात गढ़वा से लौटने के बाद औचक निरीक्षण का कार्यक्रम उन्होंने रखा और रुक्का प्लांट जब पहुंचे तो रुक्का प्लांट में उस तरह की व्यवस्था नहीं पाई गई जिस तरह से एक राजधानी को वाटर सप्लाई करने वाली यूनिट में होनी चाहिए जी। मशीनें कोई काम कर रही थी, कोई बंद थी, अस्त व्यस्त का माहौल था। मंत्री महोदय ने जो कॉन्ट्रैक्टर है एचपीसीएल का, उसको बहुत जोर से डांट फटकार लगाई और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिया कि किसी के साथ जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, इन पर एफआईआर कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से लोग आके कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, उसके बाद लेके जनता की सेहत और जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा ये प्लांट की व्यवस्था को फौरन दुरुस्त किया जाए। अधीनस्थ अधिकारियों को भी उन्होंने डांटा और कहा कि आप लोग क्या निरीक्षण करते हैं, और उन्होंने कहा कि इसको फौरन इसकी व्यवस्था को एकदम ठीक किया जाए। पानी किसी भी हालत में किसी को गंदा पानी सप्लाई नहीं होगा, मशीनें चलाई जाएं। पूरा का पूरा भवन खराब हो गया है, मेंटेनेंस की दरकार है। ऐसा लगता है कि किसी बुधा खंडर में हम लोग खड़े हैं, कोई भी चीज ठीक से काम नहीं कर रही है, गंदगी भी बहुत है। कुल मिलाकर के ये जो रुक्का डैम है जहाँ से रांची के 70% आबादी को पानी यहाँ से सप्लाई होता है और लगातार शिकायत मिल रही थी कि गंदा कंटेमिनेटेड पानी जो है बोरिंग से सप्लाई हो रहा है सरकार की यूनिट से, और लोग बीमार भी पड़ रहे होंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, पेट खराबी भी हो रही है लोगों की। तो अब देखिए क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टर की तो शामत आई हुई है, लगता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा, एफआईआर भी होगा जी और व्यवस्था फिर से लगता है कि विभाग अपने हाथों में ले लेगा। शहनवाज, देखिए कि जल जंगल जमीन के उस संघर्ष को झारखंडियों ने याद रखा है, लेकिन उसी झारखंडियों को जल जंगल जमीन के नारों के तहत वो कितना गंदा पानी पिलाया जा रहा है, इसकी पूरी तस्वीर हमने न्यूज 11 भारत पर प्रमुखता से दिखाई। जिसके बाद आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर वहां पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, आपने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के समक्ष साझा की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।